बीमारियों से बचना है तो आदत बना लो, बीमारियों से बचना है तो आदत बना लो, सेहत को अब आप अकीदत बना लो। खुशबू तो तभी आएगी अल्फाज से तुम्हारे, सफाई को जब आप ईमान का हिस्सा बना लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल और उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। बिलफर्ज आपको या आपके प्यारों को कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से आप उलझन का शिकार हैं, क्या ये क्या बीमारी हो सकती है, इसके क्या जो है वो मुमकिन असबाब हो सकते हैं, अब इस वक्त हमें किस माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहरान क्लिनिक जो है वो प्रोग्राम मेहरान टीवी के स्क्रीन से हमने शुरुआत की है प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक की, और हमारी गुफ्तगू होगी माहिर डॉक्टरों से कि जो आपको बताएंगे हमारे मुआशरे में जो आम बीमारी है उनके बारे में देंगे बुनियादी मालूमात। आज भी जो है वो हमारी जो बातचीत होगी वो मुंह की सेहत पे होगी, क्योंकि मुंह की सेहत को अगर इंग्लिश में जो है वो एक ओरल कैविटी को गेटवे टू हेल्थ यानी जो है वो सेहत का जो है ना वो दरवाजा कहा जाता है। तो इस पर हमारी जो है वो एक डिटेल में गुफ्तगू होगी, और माशाल्लाह से माहिर डॉक्टर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, जिन्होंने जो है वो बीडीएस किया, आरडीएस किया, स्पेशलाइजेशन की, अभी कंसल्टेंट डेंटल सर्जन के तौर पर कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ में लियाकत कॉलेज ऑफ जो मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और वहां पर अलमनाई डिपार्टमेंट में भी मुख्तलिफ जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम, कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, सर जबरदस्त। प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेहरान टीवी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया क्लिनिक के तौर पे, और ये क्योंकि पूरे माशरे के अंदर जो सिंध का स्पेशली जो रीजन है वो वहाँ तक आप अपनी बात पहुँचा रहे हैं और एहसन तरीके से और पहुँचा रहे सर हैं। जदीद दौर की तकाजा भी, आजकल दुनिया जो है वो टेली हेल्थ पे काम कर रही है, यानी आप किसी भी एक इलाके से, एक जगह से बैठकर आप लोगों को जो है वो आमतौर पर बुनियादी मालूमात दे सके, तो टेली हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये शुरुआत की है। तो आज मेहरान क्लिनिक में आपसे जो सबसे पहला सवाल होने वाला है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि ओरल कैविटीज गेटवे टू हेल्थ, यानी जो मुंह है वो जिस्मानी सेहत का दरवाजा है, तो इसका क्या मतलब है? आम लोगों को इसमें क्या समझा सकते हैं इस मामले में? देखिए, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो मसला है ना, हम ये समझते हैं कि मुंह की बीमारियां सिर्फ दांतों से रिलेटेड है। डेंटिस्ट जो है सिर्फ दांतों को देखता है, और मुंह हमारा सिर्फ दांतों से भरा और जुबान है जो हमने बोलना है और चबाना है और खाना है। लेकिन ये हमें समझने की बात की ज़रूरत है अशद तौर पे सारे लोगों को, और ये मैं आपके तवज्जुह से पूरी आवाम को बात बताना चाहता हूँ कि हमारा मुंह गेटवे इसलिए है कि जो चीज़ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मुंह के अंदर एंटर करते हैं, तो वो आपके पूरे जिस्म के लिए होती है, खाली मुंह के लिए नहीं। मुंह की बीमारियां तो डेफिनेटली वो दे रहा होता है। मुंह की बीमारियों में क्या शामिल है? आपकी कैविटीज हो सकती हैं, दांत ढीले हो सकते हैं, मसूड़े खराब हो सकते हैं, आपकी जुबान पे छाले पड़ सकते हैं, आपके गाल पे क्रैक पड़ सकते हैं, कुछ छोटे छोटे अल्सर हो सकते हैं, ब्लिस्टर हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता पान, छाल या गुटखा या कोई ऐसी खतरनाक चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके कैंसर के मर्ज हो सकते हैं या कोई और मर्ज हो सकते हैं। छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं, बड़े ट्यूमर्स भी बन सकते हैं। लेकिन जो हम आम तौर पे जो रूटीन जिंदगी में हम जो खा पी रहे हैं वो और बहुत से मर्ज का जो है मसला बनती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है। आपकी डायबिटीज जो है वो क्या करती है कि आपके सिस्टमिक कंडीशन को तो खराब कर ही रही है, लेकिन साथ में मुंह की बीमारियों को भी आपको ऐड ऑन कर रही है। मसूड़े आपके खराब होना शुरू हो जाएंगे, दांत आपके ढीले होना शुरू हो जाएंगे, स्मेल मुंह से आना शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप सोचें ना कि इस्लाम हमें कहता है कि आप सफाई निस्फ ईमान है। तो सफाई निस्फ ईमान जो है सिर्फ घर की सफाई, आपके जिस्म की सफाई, आपकी बाकी चीजों की सफाई नहीं, आपके मुंह की सफाई भी बहुत जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज ये है कि एक बंदे को या घर में किसी को भी अगर दांत में दर्द होता है, या फिर मुंह से बदबू आती है, या फिर छाले होना शुरू हो जाती है, तो यह कि बड़ी बीमारी की अलामतें होती हैं ये सब चीजें? मतलब आम बंदा तो उसको ऐसे घर बैठे ही उसको वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी जो जो मतलब अलामतें हैं, क्या बड़ी बीमारी की अलामतें हो सकती हैं? देखिए, दुनिया में तो कॉन्सेप्ट है, आप डेंटिस्ट हो या आप नॉर्मल किसी भी बीमारी के लिए आप फौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं, चाहे छोटी सी छोटी बीमारी क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई दांतों के दरमियान में खला है, खाना फंस रहा है, आप अपने इससे इलाज क्या कर सकते हैं? इसमें आप सफाई कर सकते हैं, दैट्स गुड थिंग, आपको सफाई करनी चाहिए। ब्रशिंग से? बिल्कुल, आपको फ्लॉस करना चाहिए। दांतों के दरमियान खलाल जिसे कहते हैं कि दांतों के दरमियान में एक स्पेशल धागा डेंटल फ्लॉस आता है, आप उससे सफाई कर सकते हैं।
आप अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, आप मिसवाक इस्तेमाल करें, आप माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल माउथ वॉश, नीम गर्म पानी की कुल्लियां हो सकती हैं जो हर घर में मौजूद है, तो उसमें कोई पैसा खर्च करने की खास जरूरत नहीं है, आप उससे करें। लेकिन अगर कोई इसके अलावा बीमारी आपको लगती है कि मुस्तकिल तौर पे है, तो फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि वहां पे कैविटी हो रही हो, यानी वहां पे दांत सड़ रहा हो, जो खाना फंसता रहेगा तो फिर आपको क्या होगा, उसमें तकलीफ होगी, तो या तो फिर आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी या दांत निकलवाना पड़ेगा। या खुदा ना खास्ता मुस्तकिल तौर पे जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि छाले हैं, तो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई छाला मुंह में मौजूद है तो डॉक्टर से फौरी रुजू करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए कि इसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल है। वो आप सिर्फ क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई मैंने वो दवा खा ली, वो लगा ली, केमिस्ट ने दे दी, आपने कर ली, लेकिन डॉक्टर आपको बताएगा हो सकता है दांत वहां पे आपको चुभ रहा है, हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको आयरन डेफिशिएंसी हो, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज डेवलप हो रही हो जो इनिशियल स्टेज के ऊपर वो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है, आप नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका कोर्ट का मसला हो तो वकील से मिलना पड़ता है, अगर किसी खुदा न खास्ता अगर आपका कोई शरई मसला हो तो मुफ्ती से मिलना पड़ता है। वो स्पेशलिस्ट है, हर फील्ड का स्पेशलिस्ट है। इंजीनियर आप बिल्डिंग खड़ी कराएंगे, इंजीनियर से कराएंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं कराते तो उसके नुकसानात उस आदमी को होते हैं जो उससे एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं लेता। इसीलिए जो भी खुदा न खास्ता छोटे से छोटा मर्ज हो, वो आपने उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके, या कम से कम फैमिली आपका डॉक्टर है उससे मिले, तो फैमिली डॉक्टर आपको गाइड कर देगा, आपको रेफर कर देगा। लेकिन वो उस चीज का माहिर होना बहुत जरूरी है। देखिए दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास मसला क्या है कि जैसे हमारे पेरिफेरीज के अंदर बहुत बेचारे डॉक्टर जो है वो या तो नॉन क्वालिफाइड अताई डॉक्टर है, या डॉक्टर्स जो है जो बेसिक उन्होंने क्वालिफिकेशन की है। तो पहले तौर पे तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, अगर तो आपकी जो सिस्टमिक बीमारी है यानी बुखार, नजला, जुकाम, वटेवर, दांतों की बीमारी है, तो बेसिक आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। और डेंटिस्ट आपको बताएगा कि नहीं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो नॉर्मल रूटीन की प्रोसीजर है डेफिनेटली वो डेंटिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता खतरनाक बीमारी है तो वो फौरन से रेफर करेगा। अब आप उससे खुद से मेडिकल स्टोर से इलाज करेंगे या खुद से इलाज करेंगे। सर यही तो हमारा मसला है कि वही इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब हमारा मसला, पाकिस्तान में गूगल एक्सपर्ट है सारे लोग, बिल्कुल गूगल से सर्च करते हैं, उसमें इलाज आपको जो है वो ऐसा लगता है कि आपने इलाज खुद ही तजवीज अपने आप को कर दिया। आजकल तो चैट जीपीटी भी इस्तेमाल हो रही है सर। बिल्कुल, ये सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको फैसिलिटेट कर सकती हैं, आपको एक विजन दे सकती हैं, लेकिन वो ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा। ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मैं एक सिंपल सी मिसाल दे दूं। एक पेशेंट है आपके पास, मैं नॉर्मल जनरल मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि दांतों में शायद मुश्किल समझ आए। बुखार है, अब बुखार डेंगू का भी हो सकता है, बुखार वायरल का भी हो सकता है, बुखार आपको किसी और बीमारी का इन्फेक्शन का हो सकता है। अब आप क्या चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि भाई मुझे बुखार है, तो वो तो पैनाडोल खाली आपको बताएगा। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, हो सकता है आपको अपेंडिक्स हो, आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब इस पे एक चीज ये है कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा खाते हैं कि जिसकी वजह से मुंह की बीमारियां लगती हैं, ऐसे कौन सा लोग जो इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से दांत में दर्द होना या फिर जो है वो मुंह के छाले हो जाना, कैंसर हो जाना, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जिसको खाने से वो चीजें होती हैं? देखिए सबसे बड़ा मसला हमारे पास क्या है कि हमारे अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, जो फैमिलीज के अंदर है। दुनिया के अंदर क्या होता है, जो बचपन से स्कूल लेवल से आपके जो बच्चे की स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है, मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर बच्चे को एग्जामिन किया जाता है और मुस्तकिल तौर पे किया जाता है हर 6 महीने 1 साल के अंदर, और उसके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसको बचपन से सिखाया जाता है कि ब्रश कैसे करना है, उसे बचपन से बताया जाता है कि भाई आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। उसे चीजें मालूम है कि सफाई मुंह की रखेंगे तो हमारे दांत सड़ेंगे नहीं, कैविटी नहीं डेवलप होंगी, बाकायदा तरबियत होती रहती है, वो मुस्तकिल तरबियत है। तो हम पाकिस्तान में वो नहीं कर रहे अभी भी। अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं डेफिनेटली, लेकिन उस तरीके से मुस्तकिल मुतवातर नहीं है। हमें मुतवातर मुस्तकिल तौर पे प्रोग्राम, जैसे अब आप मेहरान टीवी से कर रहे हैं, तो इसकी कंटिन्यूएशन अगर आप जैसे कर रहे हैं, आप प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पे प्रोग्राम चलते रहेंगे, क्वार्टरली, महीने में, 2 महीने में, तो आप लोग देखते रहेंगे, एक ना एक दिन उनको समझ आएगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ही के लिए ये शो हम कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। आपके डॉक्टर साहब जो कंडक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, माशरे की भलाई के लिए। तो सर अब लोगों को ऐसे कौन से खानों से जो है ना वो परहेज करनी चाहिए कि जो मुंह की बीमारियों से, खासतौर पर कैंसर, इन तमाम चीजों से जो है वो मतलब बचा सके? देखिए सबसे पहले तो हमें खुद ख्याल रखना है ग़िज़ा का। ग़िज़ा का ख्याल हम नहीं रखते। दुनिया के अंदर सारे लोग अपनी ग़िज़ा का मुस्तकिल ख्याल रखते हैं, उसकी कैलोरीज हैं, उसकी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट को पढ़ते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये कि हम पहले खाते हैं
और फिर बीमार होने के बाद उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको समझते हैं कि भाई ये तो हो, हमने इतना कार्बोहाइड्रेट खा लिया, हमने तो इतना फैट खा लिया। दुनिया में लोग समझते हैं फिर खाते हैं। तो मुंह में जो चीज आप एंटर कर रहे हैं तो आप देखिए कि मीठा कितना है। आप मीठा खा सकते हैं, मना नहीं करते, एज ए डेंटिस्ट किसी को मना नहीं करते कि मीठा ना खाए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप पूरा दिन 1-1 घंटे बाद मीठा खाते रहेंगे तो जो मुंह का पीएच है, तो मुंह का पीएच मुस्तकिल तौर पे एसिडिक होने की वजह से कैविटी का प्रोसेस यानी कीड़ा लगने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो आपने मीठा खाएं, दिन में अगर आपने खाना है तो एक कोई टाइम मुकर्रर किया, आपने एक साथ खाया, फिर अच्छी तरह रिंस करें या ब्रश कर लें। तो मुंह का पीएच जब आपका नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, इट टेक्स अराउंड 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे में वो नॉर्मलाइज होता है। आप फिर फौरन से खाना शुरू कर देते हैं कोई ऐसी चीज, तो कैविटी का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, यानी कीड़े लगने का मराहल तेज हो जाते हैं। तो बच्चों में भी यही हिदायत होती है कि आप अपने बच्चे को कोई चीजें देनी है, जंक फूड देना है, तो आप पहले तो कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। और अगर आप दे रहे हैं तो फिर उसको फौरन या तो ब्रश करवाएं या अच्छी तरह रिंस यानी कुल्लियां करवाएं। कुल्लियां कराने से क्या होगा कि मुंह में जो पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे और कैविटी का प्रोसेस। और पानी एक ऐसी चीज है कि जो पीएच को नॉर्मलाइज करने के अंदर यानी तेजी दिखाता है और नॉर्मल होना शुरू हो जाता है जल्दी। अच्छा नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है और इंशाल्लाह जो है वो हम आपको मजीद बताएंगे कि जो है वो दांतों से मुतालिक क्या क्या बीमारियां हैं, किस तरह से होती हैं, कौन सी आम है, खासतौर पर कैंसर से कैसे बचा जाए। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में एक बार आपको फिर से खुशामदीद। हमारी बात चल रही है दांतों की बीमारियों से मुतालिक और अब तक हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं। अगर बीमारी हो जाए तो हमें सबसे पहले ये है कि किसी और डॉक्टर के पास जाने से जो है वो अच्छा है कि हम जो है वो डेंटिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि वो उसका माहिर डॉक्टर वही है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारा जो है वो बातचीत हो रही थी कि मीठा खाने से जो है ना वो दांतों में कीड़ा लग सकता है। अगर वो मीठा खाएं भी सही, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो, या फिर खाने के बाद प्रॉपर अगर हमने कुल्ली नहीं की, ब्रश नहीं किया, माउथ को रिंस नहीं किया, तो उसकी वजह से वो चीजें हो सकती है। तो सर इस बात को मैं थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात तो कर ली कि दांतों में कीड़ा किस चीज की वजह से लगता है। दूसरी बात ये कि ऐसे कौन से खाने हैं आज तक लोगों की ऐसी आदत हैं खासतौर पर, तो वो खाने से फिर मुंह के छाले, कैंसर वगैरह इस तरह से चीजें हो जाती हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बात ऐड कर दूं कि जैसे खाली मीठा खाने से कैविटी नहीं होती, ग़िज़ा किसी भी सूरत में मुंह में फंस जाए, कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी भी है, अगर आपके पार्टिकल्स मुंह के अंदर मुस्तकिल तौर पे मौजूद रहते हैं, वो भी कैविटी का प्रोसेस कर सकते हैं। कीड़ा यानी कि लग सफाई ना होना, उससे भी कीड़ा लग सकता है। बिल्कुल, अगर आप सफाई मुंह की नहीं रख रहे, आप ब्रश नहीं कर रहे, आप उसको क्लीन नहीं कर रहे, और खाना मुस्तकिल तौर पे दांतों के दरमियान में फंसा हुआ है, या जो चबाने वाली सरफेस है क्योंकि वहां पे छोटे छोटे ग्रूव्स बने होते हैं, अंदर अगर स्टक है, फंसा हुआ है, तो वो कैविटी का यानी कीड़ा लगने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सफाई किसी भी सूरत में आपके दांतों की करनी करनी है। ग़िज़ा की अगर जो बात की आपने, तो ग़िज़ा जो गेटवे की हम बात करने लगे थे, तो गेटवे के एतबार से अगर देखा जाए तो मुंह के जरासीम, हमारे मुंह में बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं। एक तो अच्छे जरासीम है जो मुंह के अंदर होते हैं, एक बुरे जरासीम है। तो जब गंदगी हमारे मुंह में होती है तो बुरे जरासीम ज्यादा पैदा हो जाते हैं और वो हमारे मसूड़ों के जरिए से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के अंदर जा सकते हैं, हमारे गट के अंदर एसिडिटी और बाकी चीजें और बाकी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बैड स्मेल, हेलिटोसिस क्रिएट करते हैं, प्लस कुछ जरासीम हमारे दिमाग के इन्फेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि जो हमारे बैड जरासीम वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से डेवलप हो रहे हैं, ज्यादातर अमूमी तौर पे। तो वो क्या होगा कि वो आपके पूरे जिस्म के बॉडी पार्ट के अंदर, किडनीज के अंदर इवन जाते हैं। आपकी डायबिटीज जो है वो उसको इनहेंस कर देते हैं अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है। आपके हार्ट अटैक के बाइस बन सकता है। वो जरासीम आपका जो है दिल के अंदर जाके वाल्व के अंदर अडेयर हो सकता है, जमा हो सकता है और आपको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या और डिजीजेस क्रिएट कर सकता है। बाकी जो चीजें जो नहीं खानी चाहिए, जो ऐसी ऐसी जो हमारी खतरनाक चीजें हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, कौन सी? पान, छालिया, गुटखा, नस्वाल, रसीदी, जितनी भी ऐसे इंग्रेडिएंट है, छालिया है। मरीज आता है हमारे पास, जी डॉक्टर साहब मैं तो खाली छालिया चूसता हूँ, मैं तो खाता भी नहीं हूँ।
तो भाई ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मुंह के अंदर खराबी का बाइस बनते हैं। खराबी का बाइस क्या, इस सर मुख्तसरन थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से खराबी, एक छालिया है, एक गुटखा है, वो किस तरह से मुंह को जो है ना वो खराब करता है, छाले बनते हैं। मुख्तसरन अगर इस पर थोड़ी सी बात हो जाए अवेयरनेस के लिए। जैसे पान छाल या गुटखा, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें केमिकल मौजूद है जो आपकी जिल्द को जो है वो रगड़ना शुरू कर देते हैं। जो सिर्फ जुबान है या जी फिर जी, मुंह की है। जुबान की जिल्द है, हमारी गालों की जिल्द है, वो क्योंकि सेंसिटिव और नरम होती है, इलास्टिक होती है, तो वहां पे रगड़ लगना शुरू हो जाती है, वहां पे फिर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। फिर मुस्तकिल तौर पे जब आप वो खाते रहते हैं तो उस रगड़ की वजह से या उस केमिकल जो है उसके अंदर इन्वेजन की वजह से आपके या तो गाल के अंदर जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कम कम होना शुरू हो जाती है, मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है। और फिर जो आपकी जो जिल्द की लेयर्स है अंदर की, हमारे जो गाल या जबान की है, वो आहिस्ता आहिस्ता रगड़ लगने की वजह से बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाती है। और वो फिर मसूड़ा या हमारा गाल या जुबान का निचले वाला हिस्सा जब मुस्तकिल तौर पे उसको जख्म मिल रहा हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बर्दाश्त उसकी नहीं होती और वो खुदा न खास्ता कैंसर के अंदर या कोई और बीमारी के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो हो रहा होता है, लेकिन मरीज क्योंकि उसका ख्याल नहीं रखता तो वो फिर कैंसर का बाइस बन सकता है या कोई और बीमारी का बाइस बन सकता तो है। सर अब प्रॉपर अगर जो है ना इस पर बात की जाए कि दिन में कितनी मर्तबा ब्रश और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, मतलब टेक्निक क्या होनी चाहिए, ब्रश की टाइम कितने होने चाहिए और किस तरह से एक आम बंदे को करनी चाहिए ताकि वो मुंह की मुख्तलिफ बीमारियों और पेचीदगियों से जो है वो बन सके। अच्छा, आइडियली तो जो है कम से कम हमें सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए। ब्रश करें, मिसवाक करें, वो आपकी जरूर आपकी जो भी आपकी नीड है उसके एतबार से आपको जो अच्छा लगता है। तो आपने रेगुलर नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट करना है, कम से कम। अच्छा, मिसवाक जो करते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रंट पे की और फिर पीछे नहीं किया, तो आपके सारी दांतों की सरफेसेस को जो है वो आपने ब्रश ठीक से करना है। वो कैसे करना है मैं आसान जल्दी से बता देता हूँ टिप्स। कि आपकी जैसे मिसाल है तो भाई आगे वाले दांत है, तो जो आपका ब्रश है वो उसके ऊपर उसके स्ट्रोक मुस्तकिल तौर पर राउंडेड, यानी उसको घुमाएं और घुमाते घुमाते नीचे लाएं ताकि सारी गंदगी निकल जाए। ऐसे पीछे वाले दांत है उसको आप पीछे की तरफ जाएं और पीछे ऐसे मुस्तकिल उसको घुमाएं, कम से कम 20-25 स्ट्रोक लगाएं, यानी उसको घुमाते रहें, फिर नीचे की तरफ उसको धकेलें। जब नीचे धकेलेंगे तो सारी गंदगी उसकी निकलेगी और मसूड़ा भी और दांत भी साफ होगा। फिर चबाने वाली जो सरफेस है हमारी, उस चबाने वाली सरफेस पे अच्छी तरह घुमाएं ताकि जो अंदर जर्रात फंसे हुए हैं वो आपके निकल जाए। फिर हमारी जो अंदर की सरफेस है उसको भी आपने घुमाना है और उसको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दांत फ्रंट वाले सुबह सुबह हमने जल्दी से उसको रगड़ा, ना पीछे ब्रश किया, ना आगे किया, ना दांतों वाले की पीछे सरफेस विश किया और फारे हो गए। जब नीचे करने लगे, ये नीचे के दांत है मिसाल के तौर पर, ये ऊपर के थे, ये नीचे के दांत है। जब नीचे के दांत को जब हम घुमाएंगे तो उसको अप करना है ऊपर की तरफ ताकि ऊपर की तरफ गंदगी निकले। ऐसी अंदर की तरफ से करना है, ऐसी चबाने वाली सरफेसेस से करना है, ऐसे ही हमारी जुबान की तरफ से अंदर वाली सरफेसेस से करना है। जब आप ये करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना कम हो जाएगी, आपके दांतों को अच्छा महसूस होगा, आपके मसूड़ों को अच्छा महसूस होगा, आप खुद अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि गंदगी जो है, आप सोचे ना, एक आप खाने का पार्टिकल आप टेबल पे रख दें, कुछ देर के बाद उसमें से स्मेल और गंदगी या उसमें चींटियां या और चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो जरासीम उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो फिर क्या करता है कि एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है बिल्कुल। और वो स्मेली भी होगा, गंदी सी स्मेल सड़ी हुई आएगी, फिर दांतों के दरमियान में रहेगी, फिर वो जरासीम मसूड़ों के अंदर जाएंगे, वो मसूड़ों में से आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, आपके पेट के अंदर जाएंगे। अच्छा सर, अब एक आम सी जो है ना वो हमारे पास लोगों की एक हैबिट है, आदत है, दांत में दर्द हुआ तो काफी सारे लोग लौंग इस्तेमाल करते हैं, कोई लौंग का तेल इस्तेमाल करता है। आजकल तो फिर कुछ ऐसे भी सुनने में आया कि दांत में दर्द हुआ, लोगों ने नस्वार डाल दी, मतलब उस दर्द को कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर दांत में दर्द होता है तो घर बैठे लोग उसको क्या इस तरह से करें, क्योंकि डॉक्टर कभी अवेलेबल नहीं है, जाना नहीं होता, तो घर बैठे उसको कम करने के लिए कौन सी तदाबीर को इस्तेमाल करें। फिर जो हमारे मतलब एक माल प्रैक्टिस है, जो लौंग का तेल, वो सब, उनका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए, मसला ये कि मरीज को जब तकलीफ शदीद होती है ना तो फिर वो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढता है कि रैपिड को सोल्यूशन मिल जाए। रैपिड सोल्यूशन क्या है, कोई केमिस्ट से जाके दवाएं खा लेगा, दर्द कम हो सकता है। बाज औक़ात आपको बहुत सारी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी या आपको मेडिसिन स्टोर से मिल जाती है, वो कोई गम लॉक होता है, कुछ और होती है, जैसे लौंग लगा दिया। देखिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप लौंग तो लगा सकते हैं।
आइडियली आपको अच्छा सा फौरन से ब्रश कर लेना चाहिए ताकि खाना वाना अगर फंसा है तो निकल जाए। तो पेन किलर आइडियली प्रिस्क्राइब करना चाहिए, डॉक्टर से लिखवानी चाहिए, लेकिन चले पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, काउंटर पे मिल जाती है। नॉर्मल मेडिसिन, नॉर्मल पेन किलर लें, कोई हैवी वाली मत खाएं, उसका इफेक्ट फौरी तौर पे किडनी पे भी आ सकता है और आपके जिस्म की पूरी बॉडी में भी आ सकता है। तो कोई नॉर्मल जो आप दवा रेगुलर तौर पे कोई दर्द की दवा खाते हैं सिर्फ वो ले लें। अगर इमरजेंसी में, जैसे रात है, बहुत देर हो चुकी है, डेंटिस्ट शायद ना हो, तो उस सूरत में आप लौंग चबा सकते हैं। वो हर्बल है कि चलें ठीक है, आपको पता है आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल ना करें, उससे शायद आपकी तकलीफ वक्ती तौर पे फौरन ठीक हो जाए। हमारे पास मरीज आते हैं, उससे बर्न हो जाता है, गाल के अंदर छाले बन जाते हैं बड़े बड़े, और मरीज 2-2 हफ्ते ठीक नहीं होता। वो दर्द उसका शायद खत्म हो जाए क्योंकि वो एसिडिक बेस मटेरियल है, तो उससे दर्द शायद कम हो जाता है। लेकिन हमारे पास मरीज आते हैं पूरे पूरे इतने बहुत बड़े बड़े छाले बने होते हैं, उसको उसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि वो कहता है कि एक चीज से निकले दूसरी चीज में निकल आए। तो बेहतर तरीका है कि फौरी तौर पे अपने डेंटिस्ट से राब्ता करें और उसके मशवरे से आप दवा लें। इन एडिशन डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, तो दवा के बाद उसका इलाज जरूरी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सिर्फ दवा खाते हैं, इलाज नहीं दर्द खत्म हो जाएगा तो हम समझेंगे बीमारी खत्म हो गई। तो बीमारी खत्म नहीं हो सकती जब तक उसका इलाज न कराएं। इलाज बहुत जरूरी है। अच्छा सर, अब यहाँ पर ये चीज है कि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, सबसे पहले किस एज से मतलब उनकी ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग जो है स्टार्ट होनी चाहिए? फिर बच्चों में आदत नहीं लगती तो ऐसी क्या मतलब टेक्निक्स हैं कि जिसमें इजीली उनमें जो है वो उनको आदत लगाएं ब्रशिंग की, इस चीज की? तो मतलब आजकल आप किस तरह से इस चीज को लेते हैं और दुनियावी लेवल पर क्या ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही है आम बच्चों की तरबियत के लिए? देखिए, सबसे पहले जब बच्चों के दांत आना शुरू हो जाए तो अमूमी तौर पे 8 महीने 6 महीने से आना शुरू हो जाते हैं और साल के अंदर बहुत सारे दांत आ जाते हैं। तो अब फिंगर ब्रश बच्चों के लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप सुपर स्टोर से ले लें। छोटे छोटे फिंगर ब्रश होते हैं, मदर्स अपनी फिंगर पे या फादर अपनी फिंगर पे लगाए और आराम आराम से उसको रब करते हैं। अगर वो नहीं भी है तो आप गॉज, यानी जो हमारी कॉटन की गॉज, जो स्टेराइल गॉज मिलती है फार्मेसी से, आप उससे उसको रब करके उसके टीथ को क्लीन कर सकते हैं। तो उससे कम से कम क्या होगा कि बच्चे को पता होगा कि भाई ये ब्रश मुझे करा रहे हैं, और उसके ब्रेन के अंदर ये सिग्नल चले जाएंगे कि भाई कितनी कीमती चीज है सफाई मुंह की। आप क्योंकि बचपन से उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो चीज बचपन से बच्चा देखता है, जैसे प्लेट धुलते हुए देखता है, उसे पता है प्लेट धो के खाना है हमने, ग्लास धुलते हुए देखता है धो के हमें पानी पीना है। तो ऐसे ही जब वो बच्चा बचपन से देखता है कि भाई पेरेंट्स मेरे ब्रश कराते, तो उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक मैं इसके साथ इन एडिशन एक बात कर दूं कि नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम एक होता है। नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम बच्चों में बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है कि फ्रंट के सारे दांत काले होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। मरीज हमारे पास आते हैं, भाई बड़े बड़े कीड़े लग गए हैं, दांत टूट रहे हैं, अभी तो छोटा सा बच्चा है, बहुत दर्द हो रहा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। तो फ्रंट वाले टीथ हमारे 6 से 7 साल की उम्र में गिरते हैं। जो पीछे वाली दाढ़ें बच्चों की हैं वो तकरीबन 10 साल 11 साल की उम्र में गिरती हैं। तो हमें करना क्या है कि जब भी आप बॉटल बच्चे को दे रहे हो तो बॉटल के बाद एक नॉर्मल वाटर की बॉटल्स अपने साथ रखें, और वो निकालने के बाद वो वाटर की बॉटल डाल दें। तो क्या वो सरफेस के ऊपर जो मिल्क जमा होता है वो कैविटीज डेवलप करता है। तो क्योंकि बच्चा पूरी रात सोया होता है, दिन में सोया होता है, तो कैविटीज जो है वो काली काली सारी, फिर दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये हैबिट आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि बच्चों को कीड़े की मतलब वो जो वहाँ पे फूड आपने उनको दिया है तो वो सफाई हो जाएगी, तो इस तरह से उसका जो है ना वो लेयर जमा हो जाती है और कैविटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वहीं पर ऐसे लगता है ऐसे कि वो कीड़ा हो गया और मतलब वो सब चीजें हो गई। अच्छा सर, अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज ये है कि पाकिस्तान में वैसे तो हमारे पास जैसे हेपेटाइटिस है या फिर पोलियो से रिलेटेड, बीच में कोविड से रिलेटेड काफी कैंपेन्स चली। क्या इस तरह से पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, डेंटल चेकअप, उनमें मतलब लोगों की जो है वो कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं? नहीं है तो किस तरह से इसको इनिशिएट किया जा सकता है? देखिए, जैसे बाकी लोग अपने अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंप लगाते हैं, डेंटिस्ट्री में भी हम कैंप लगाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को ये बात का ख्याल ही नहीं कि दांत कितने इंपॉर्टेंट है, उनके जहन में है कि भाई, मैं एग्जाम्पल देता हूँ मरीज को कि अगर खुदा ना खास्ता 10 उंगलियां एक टूट जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आप क्या उसको कटवा देते हैं? आप डॉक्टर को कहेंगे भाई मेरे पास 10 है, काट दो। वो कहेगा मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा, मैं दुबई चला जाऊंगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, कटवाऊंगा, सही करवाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। भाई दांत भी ऐसी अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है जो बहुत कीमती है, उसको बचाने की जरूरत है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि उसको करना कैसे चाहिए,
तो एक हमारा प्रपोजल हम मुस्तकिल तौर पर उस पर काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस स्कूल मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर प्लस मदरसास को आप हिट करने की कोशिश करें कि वहां पे मुस्तकिल तौर पे मुस्तकिल बुनियादों में जो हमारे मेडिकल और डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज कराची में माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, पूरे सिंध में बहुत ज्यादा है, तो हमें और जो एसोसिएशन है डेंटल एसोसिएशन के साथ मिलके हम कोशिश करें कि हर एरिया में जाके मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर रेगुलर चेकअप हो और उनको ट्रेन किया जाए, उसमें कोई मसाइल है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और चैनलाइज किया जाए और सही जगह पे उसको पहुंचा के उसके ट्रीटमेंट का तरीका। अच्छा सर, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे हिसाब से जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कॉलेजेस हैं या फिर जो पीएमडीसी है उसकी तरफ से भी पॉलिसी होनी चाहिए कि हर मेडिकल कॉलेज जो भी जिस इलाके में है वहां से स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, उनसे कैंप करवा के नहीं भी तो मतलब 6 महीने में, 5 महीने में एक डेंटल कैंप लाजमी हो कि जहाँ पे इन्हीं स्कूल्स में जाके उन बच्चों का जो है ना वो डेंटल चेकअप किए जाए ताकि आइडिया हो जाए कि क्या है, फिर उस पर वो अवेयरनेस करो, वो सब चीजें हो जाए। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सालों से जितने भी डेंटल कॉलेज है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सेकेंड ईयर के अंदर कम्युनिटी डेंटिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, वो सारे स्टूडेंट को अपने स्कूल्स में रेगुलर बेसिस पे हर साल लेके जाता है, कम से कम 2 दफा लेके जाता है। लेकिन वो सारे कॉलेज कर रहे हैं ये काम, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि स्कूल हमारे इतने ज्यादा है, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, पर कैपिटा हमारा अगर हम देखे जाए तो टोटल ओवरऑल हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 40,000 डेंटिस्ट है अभी टिल नाउ। 40,000 में से अगर आप उसको निकाल दें फीमेल रेशियो तो अराउंड कोई 80% फीमेल रेशियो है। ओवरसीज अगर हम टोटल निकाल लें तो अराउंड बहुत सारे हमारे डेंटिस्ट वो ओवरसीज है। तो अगर हम कैलकुलेट करें पूरे पाकिस्तान के अंदर तो मुश्किल से 10 से 12,000 प्रैक्टिशनिंग डेंटिस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब आप सोचें कि उसका बर्डन जो है पर कैपिटा कितना ज्यादा है। अब क्योंकि क्वैकरी बहुत ज्यादा है पीछे, तो वो क्या रोल प्ले करती है, उसको कैसे ठीक किया जाए, एक पूरा सब्जेक्ट है, उस पर तो घंटों गुजर जाएंगे। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारी बात चल रही है दांतों की बीमारियों पे कि किस तरह से होना चाहिए। अब जो है इसके बाद हमारी बात होगी पब्लिक अवेयरनेस पे कि इंशाल्लाह फिर जो है मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी बात चल रही है दांतों की बीमारियों से रिलेटेड और अभी जो है ना वो हमारी इसमें गुफ्तगू चल रही थी कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी दांतों की जो बीमारियां होती है तो किस तरह से हमें उसको करना चाहिए, आम तौर पर आप लोगों के लिए कहाँ का और किस तरह से फैसिलिटीज मौजूद हैं कि आप जाके जो है वो स्क्रीनिंग कराएं। तो सर, एक तो डेंटल कैंप्स के बारे में हमने बात की कि आपकी तरफ से कम्युनिटी मेडिसिन है और फिर काफी सारे लोग जाते हैं, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, रेशो कम है, तो इस वजह से वो फिर आम लोगों तक नहीं जो है वो जा सकते। लेकिन एक आम बंदा है, मुआशी हालात भी हमारे इतने तंग हैं, तो फ्री डेंटल अपना चेकअप मतलब कितने अरसे में कराए और कहाँ जाके वो इजीली करवा सकता है? अभी भी फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव देहात का बंदा है, यहाँ पे हमारे पसमानदा कराची में जो है पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कहाँ पर ऐसी सहूलत मौजूद है कि वो अपना फ्री डेंटल चेकअप जाके करवाए? देखिए सबसे पहले तो जो बात हो रही है ना कि मसला डेंटिस्ट्री में लोगों का जब बढ़ जाता है तब हम मरीज हमारे पास पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट भी जो खर्चा है बढ़ जाता है। बिल्कुल। जब मर्ज बड़ा होगा तो उसका खर्चा भी बड़ा होगा। तो बचपन से अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, छोटे मोटे मसाइल होंगे, डेंटिस्ट उसको ठीक करेगा और आप मतलब कोई बड़ा खर्चे की बात नहीं होगी। अब किया कहाँ जाना चाहिए? अब पाकिस्तान में फायदा है कि बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस मौजूद हैं वहां पे, क्योंकि वो कॉलेज होता है तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो लो इनकम लोग वाले लोग आसानी से वहां पे दिखा सकते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट वहां पे कम रखते हैं। वो टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर ये क्राइटेरिया है पीएमडीसी की तरफ से कि आपने कॉस्ट कम रखनी है, तो वहां पे आप फौरी तौर पे दिखा सर, सकते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं, मतलब आप अगर नाम स्पेसिफाई करेंगे तो आम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम पूरे सिंध की बात करें तो अगर हम कराची से चलते हैं तो लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री हमारा, वहाँ पे हमारे साथ सब्सिडी के कैफ है, वहाँ पे बहुत कम प्राइस में काम होता है। डाउ मेडिकल कॉलेज है, डाउ डेंटल कॉलेज है, डाउ इंटरनेशनल कॉलेज है, उसके 3 ब्रांचेस हैं। फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज है, अल्तमश है, हमारे पास बकाई यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, आपके पास सर सैयद यूनिवर्सिटी है, यूडीएमसी है, जेएमडीसी है, जिन्ना मेडिकल डेंटल कॉलेज है, जेपीएमसी है जो आपका गवर्नमेंट का इदारा है, बड़ा इदारा है। सिविल के अंदर हमारे वहां पे लगे हुए डिपार्टमेंट, वेलफेयर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के तौर पे,
बहुत सारे इदारे हैं कराची के अंदर, तकरीबन 16 से 20 जगह है जो वहां पे कम प्राइस के अंदर लोगों के काम हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक बहुत सारे वेलफेयर बेस्ड काम करते हैं, उन्होंने डेंटिस्ट रखे हुए सिर्फ वेलफेयर बेस्ड काम करने के लिए, तो लो प्राइस के अंदर वहां पे भी काम हो जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर आम आदमी अपने बच्चे को, अगर उसका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है या बड़े भी, आज से किसी भी डेंटिस्ट को अपने आप को दिखाना शुरू कर दें तो उनके मसाइल आज ही से कम होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है, डेंटिस्ट को जाकर दिखाना है, वो आपके मसाइल आपको बताएगा। कितने अरसे में मतलब दोबारा दिखाना चाहिए? अमूमी तौर पे जो रिकमेंडेशन है 6 मंथ में, 6 महीने में अपने एक बार डेंटिस्ट को एक दफा दिखाना चाहिए। डेंटिस्ट वो आपको बता देगा कि भाई अभी आपको जरूरत नहीं है किसी काम की, आप अगले साल आए, 6 महीने बाद आए, तो जो भी मसला होगा फौरी तौर पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और वो छोटा मसला होगा, बड़ा मसला डेफिनेटली 6 महीने में नहीं हो सकता। तो आपका छोटे मसले में कम खर्चे के अंदर आपका आसानी से इलाज हो सकता है, आप आसानी से इलाज करवा सकते हैं। और जैसे गाड़ी मेंटेन करने के लिए अगर आप बिल्कुल तबाह हो जाएगी तब लेके जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, और शुरू बिल्कुल दिन से आप ज्यादा, उसका ख्याल रखते हैं तो क्या होता है, मिनिमल खर्चा होता बिल्कुल है, ऐसा ही। उसकी मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो बहुत सारे इदारों के अंदर फीस बहुत कम है, 50, 100, 300 रुपए, तो उसमें अपने आप को दिखा दें। गवर्नमेंट सेक्टर में तो 5 या 10 रुपए की पर्ची होती है, कम से कम जाके दिखाएं, दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोई लेके नहीं जा सकता। सर आपकी तरफ से हमारी जो है वो मतलब हमारे आम लोगों के लिए क्या ऐसी जो है वो मशवरा क्या होगा, क्या एडवाइस होगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी न्यू जनरेशन को अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसको किसी भी तरीके से आप उसका एग्जामिनेशन किसी भी डेंटिस्ट से कराएं, मुस्तकिल बुनियादों पे अपने दांतों को इलाज कराएं, कम से कम दिखाएं। जब वो कंसल्टेशन आप उसको दिखा देंगे मरीज को, तो शुरू बचपन से जब दिखा रहा होगा तो इंशाल्लाह उसके मसाइल बहुत कम होंगे। दूसरा मैसेज मेरा ये कि हम हर जो डेंटिस्ट है और आम आवाम भी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये डॉक्टर साहब ये बात फैला रहे हैं मेहरान टीवी की तवज्जुह से, कि हम ऐसे प्रोग्राम मुस्तकिल करते रहें, आप हमसे सवाल करते रहें, हम आप उसको जवाब देते रहेंगे, ऐसे आपके मसाइल हल होंगे। मदरसे के जो बच्चे हैं वो कोई डिप्राइव थोड़ी है, उनको भी फौरी तौर पे किसी भी, उनका जो मेन लीडर है या जो उनके मौलवी साहब हैं, उनको चाहिए कि वो मंथली तौर पे अपने बच्चों को वो किसी भी करीबी अस्पताल के अंदर लेके उसका एग्जामिनेशन कराएं। स्कूल अपनी एक जिम्मेदारी बना ले कि अपने बच्चों को किसी भी जो डॉक्टर को, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको बुला लें स्कूल के अंदर, बहुत सारे मदरसे के बच्चे को टीचर होते हैं, बिल्कुल। वो उनको बुला लें, वो आ जाएंगे, मना तो नहीं करते। बहुत सारे लोग वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, आप उनको बुलाएं, वो जरूर आएंगे और उनको आपको सही मशवरा देंगे, सही इलाज बताएंगे, और इनके मसाइल इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सेटल हो जाएंगे, वो दर्द की नौबत तक नहीं पहुंचेंगे। और पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, इन चीज़ों से हमें अपने माशरे को बचाना है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये मदरसे के लेवल से, मस्जिद के लेवल से, स्कूल के लेवल से, हमारे टीवी चैनल के लेवल से हर वक्त ये बात होनी चाहिए, पान, छालिया, गुटखा, नस्वार और ऐसी तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुज़िर सेहत है, कैंसर का बाइस है। हमारे बहुत सारे मरीज कैंसर के बन रहे हैं, जो बेचारे पूरी अपने घर बेच देते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, और फिर भी उसके बाद सर्वाइवल जो है उसका बहुत मुश्किल है। बहरहाल सर आपका बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो कारामद गुफ्तगू रही आपसे। अच्छा नाज़रीन, अगर जो है वो मुख्तसरन तौर पर बताऊं कि आज के हमारे पूरे शो में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसका जो है वो समरी क्या है, क्या हमने आज जो है उसी का स्टार्ट हमने जो है ना वो पॉइंट से किया था कि ओरल केविटी इज गेटवे टू हेल्थ, यानी जिस्मानी सेहत का एक दरवाज़ा है। किस तरह से दरवाजे, आप जो भी खाते हैं अच्छा खाते हैं तो आपके जिस्म को अच्छी सेहत मिलती है, अगर आप उसमें कोई पान, छालिया, गुटखा, नस्वार खाते हैं तो उसकी फिर जो है वो बुरे असरात पड़ते हैं। फिर अगर कोई ऐसी चीज हमने खाई और खाने के बाद हमने जो है वो बर वक्त उसको जो है वो ब्रश नहीं किया, रिंस नहीं किया, कुल्ली नहीं की, मुंह की सफाई नहीं की, तो फिर वो दांतों में कीड़ा लग सकता है, मजीद आके दर्द का सबब बन सकता है। ना सिर्फ इतना, फिर वो मुंह में छाले, कैंसर और आगे जाकर वो मुख्तलिफ पेचीदगी का जो है ना वो सबब बन सकता है। तो सबसे पहले ये है कि अच्छा खाएं, वो गिजा खाएं कि जो जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। नशावर चीजें, पान, छालिया, गुटखा से आपने जो है वो एहतियात करना है, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी जो है ना वो सेहत के लिए इंतहाई खराब साबित हो सकता है। दांतों के लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उंगली खराब हो जाए
तो हम इस तरह से नहीं करते कि हम उसको जो है ना उंगली को काट ले। तो इससे दांत भी बड़ी एक नेमत है, तो आप दांतों का भी बड़ा अच्छे से ख्याल रखें। अच्छा, इसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू हुई कि अगर आपको कोई दर्द होता है तो फिर आप मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर आजकल जो है ये देखा गया है कि कोई मुख्तलिफ तेल इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है नशावर चीजें हैं, नस्वार है, वो लगा दी उसमें करने के लिए, मेडिकल स्टोर पे चले गए और आपने जो है वो कोई ऐसी दवाई ले ली, लेकिन उसके मनफी असरात हो सकते हैं। कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, अगर उसका फायदा ना हो, आपका दर्द ठीक हो ना हो, लेकिन उसका गुर्दों पर और जो है ना वो जिगर पर असर जरूर होता है, तो उसके मनफी असरात होते हैं। उनसे बचने के लिए सबसे अहम चीज ये है कि अगर डॉक्टर डेंटिस्ट आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, बर वक्त आप उसको नहीं दिखा सकते, पेन की शिद्दत ज्यादा है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि लौंग आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, डॉक्टर आपको लगे कि अब मौजूद है, तो आपको उस वक्त उसको दिखाना चाहिए। और एमबीबीएस डॉक्टर के बजाय दांतों का मसला है तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं। और यही हमारे इस प्रोग्राम की चीजें हैं कि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि जो जिसका मसला होता है आपने उसको दिखाना है। फिर बात हमने ये की कि जो है वो कब आपको जो है वो दिखाना चाहिए, तो 6 महीने में एक मरतबा आपने अपना और डेंटिस्ट जो है ना वो अपने बच्चों का डेंटिस्ट को जो है ना वो चेकअप कराना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मुआशी हालात ऐसे हैं कि खाने के पैसे नहीं है, तो हम जो है वो इतने ज्यादा डेंटिस्ट को पैसे देकर किस तरह से हर 6 महीने में करा सकते हैं। तो सर ने बड़ी अच्छी बात भी हमें बताई कि हमारे यहाँ डाउ यूनिवर्सिटी, JSMU है, LCMD है, बकई यूनिवर्सिटी है, मुख्तलिफ ऐसी यूनिवर्सिटी है कि PMDC की तरफ से उनको पाबंद किया गया है कि आपने कम जो है वो पैसों में डेंटल चेकअप करना है, या तो वो बहुत कम पैसे होंगे या फिर मुफ्त में होंगे, जैसे जिना है, सिविल है, वहां पर तो आपने जाके 6 महीने में एक मरतबा अपने दांतों को जरूर चेक करवाना है। अगर छोटी सी भी जो है वो छोटा सा भी दर्द है, अगर बदबू आना शुरू हो गई है, छोटा सा भी छाला है जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा है, तो आपने डॉक्टर से रुजू जरूर करना है, क्योंकि वो आपको कम बीमारी या कम जो है ना वो मुश्किल हालात में जब आप जाएंगे तो उसके पैसे भी कम लगेंगे। जितनी बीमारी ज्यादा हो जाएगी आपको परेशानी भी ज्यादा होगी, और कैंसर का स्टेज अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है, यानी वो लाइलाज हो जाता है। बहरहाल मेरान टीवी के जो है वो स्क्रीन से हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जो है वो अवेयर करें कि आया कौन सी बीमारी है, किस तरह से घर बैठे आप क्या इलाज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और अहम बात यह है कि बर वक्त उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। वो आपको, आपके प्यारों की जो है ना वो सेहत को भी अच्छा रखेगा और जिंदगी भर की मायूसी और माजूरी से भी बचा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत बुरे हालात इस तरह से हैं कि लोगों की जब तकलीफ बढ़ती है तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना फिर आमतौर पर मेडिकल स्टोर या फिर जो अतई डॉक्टर हैं, हकीम हैं, उनके पास, बाबाओं के पास घूमते रहते हैं। इस चीज से खुद को बचाएं, क्योंकि जदीद दौर है और टेली हेल्थ के कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको अवेयर कर रहे हैं। आप अगर इस मामले पे जो है ना वो करेंगे, अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सिंध और पाकिस्तान को में हम जो है वो एक सेहतमंद मुआशरे का बुनियाद रखने में कामयाब होंगे। डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी आपको बताना, आपकी जिम्मेदारी है उस पर अमल करना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नए जो है वो प्रोग्राम में, नई बीमारी पे गुफ्तगू होगी। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।